बहुत से लोग कैनवा यूज़ करते हैं बट उनके डिज़ाइंस फिर भी बिगिनर लेवल के ही रहते हैं, उनके डिज़ाइन को भी प्रीमियम फील नहीं देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे रूल बताने वाली हूँ जिनसे आपका डिज़ाइन बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दिखेगा और बहुत ही प्रीमियम फील देगा। अब जैसे स्क्रीन पर आपको 2 डिज़ाइन दिख रहे होंगे। लेफ्ट हैंड साइड वाले डिज़ाइन में क्या है, कोई सिमेट्री नहीं है, कोई कलर कॉम्बिनेशंस नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ ऐसा लग रहा है एक दूसरे के ऊपर से थोपा गया। बल्कि राइट साइड वाला डिज़ाइन देखिए, उसमें कितनी सिमेट्री है। ये जो साइड वाला डिज़ाइन है एक सिमेट्रिकल वे में बनाया गया है, ज़्यादा कोई इसमें कलर्स यूज़ नहीं किया और अगर कितना अच्छा लग रहा है ये कलर। तो ये होता है एक डिज़ाइन की पहचान के डिज़ाइन को देखते ही सामने वाला कहेगा ये वाओ, क्योंकि हर एक डिज़ाइन के ना डिज़ाइन के क्या होता है, डिज़ाइन के ना 3 रिस्पॉन्स होते हैं। जैसे कोई भी किसी का डिज़ाइन देखता है 3 रिस्पॉन्स, yes, no and wow, and the wow is the one you should aim for. So let's start with the rule number 1. रूल नंबर 1 क्या है, डोंट यूज टू मेनी फ़ॉन्ट्स। बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट्स आपको यूज़ नहीं करनी है। फ़ॉन्ट मतलब जैसे आप कोई भी टेक्स्ट डालते हैं तो उस टेक्स्ट का जो भी डिज़ाइन है वो डिज़ाइन टेक्स्ट के डिज़ाइनों को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करने की। बहुत सारे बिगिनर्स क्या करते हैं, वो लंबे टाइम तो कैसे करते हैं, स्टार्टिंग में करते फिर उनकी आदत बन जाती है कि कोई टेक्स्ट डाला वो किसी फ़ॉन्ट में, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है किस फ़ॉन्ट में है, या फिर ध्यान आया तो 1-2 लाइन का 1-2 टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज कर दिया, फिर कोई और लाइन यूज़ करे, कुछ और लिखना पड़ रहा है, उसका कोई और फ़ॉन्ट है, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसे कर करके बिगिनर्स क्या मिस्टेक है, वो 4 से 5 फ़ॉन्ट्स यूज़ कर लेते हैं, कई बार 6-6 फ़ॉन्ट यूज़ कर लेते हैं, मतलब हर टेक्स्ट के लिए अलग फ़ॉन्ट। ऐसा आपको नहीं करना है, ऐसे आपका डिज़ाइन बहुत ही बेकार, बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली लगता है। ऐसा नहीं करना, आपको हमेशा 2 ही फ़ॉन्ट यूज़ करने। और स्पेशली एक चीज़ और बता, अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं ना तो आपको क्या करना है, हेडिंग्स के लिए जैसे आपने प्लेफेयर बोल्ड ले लिया तो उसका रेगुलर वाला लेना आपको बॉडी के लिए, या फिर पॉपिंस बोल्ड ले लिया हेडिंग के लिए, पॉपिंस रेगुलर ले लिया आपने किसके लिए, बॉडी के लिए। तो हेडिंग के लिए थोड़ा बोल्ड और थोड़ा बड़ा रखना है, उसी फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं। उसी फ़ॉन्ट का रेगुलर वाला आप यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, बॉडी के लिए। रूल नंबर 2 इज़ वाइट स्पेस इज़ इम्पोर्टेंट। आप अपना डिज़ाइन बना रहे हैं और उसमें कहीं भी खाली जगह है, वाइट स्पेस बचा हुआ, तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो वेस्ट है। इसका मतलब है कई बार जब खाली डिज़ाइन होता है ना तो वो वाइट स्पेस थोड़ा डिज़ाइन को प्रीमियम फील देता है। अब जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक डिज़ाइन में सब कुछ भरा हुआ है, उसमें कोई सिमेट्री नहीं है, कुछ नहीं, सब कुछ एक दूसरे के ऊपर से पैक, मतलब देखने से ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ पैक। उस डिज़ाइन को देख के व्यूअर या ऑडियंस है वो देख के एक बार में नहीं समझ सकते कि इसमें क्या है, वो कंफ्यूज हो जाएंगे उसको देख के। ये जो पैक वाला सिस्टम होता है उसको देख के ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है, बट आपको ऐसा नहीं करना। आपका डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जो लोगों के माइंड में क्लैरिटी लाए, जिसको देखते ही लोगों का सब, जैसे आप टेक्स्ट पे ध्यान दिलवाना चाहते हैं तो टेक्स्ट पे ध्यान जाए, एलिमेंट्स पे ध्यान जाए, ऐसे सारी चीज़ें अपनी प्रॉपर जगह पे होनी चाहिए। और ब्लैंक स्पेस भी होना चाहिए। ब्लैंक स्पेस आपके डिज़ाइन को प्रीमियम फील देता है। सो आपको सब कुछ पैक नहीं करना है। जैसे कई लोग करते हैं ना कि हाँ यहाँ पे थोड़ा खाली स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट डाल देता हूँ, यहाँ पे कोई टेक्स्ट डाल देता हूँ, ऐसे हमेशा नहीं करना है। हाँ कहीं कहीं आप यूज़ कर सकते हैं, बस हर एक डिज़ाइन में ऐसा नहीं करना है कि उसके कि कहीं भी स्पेस आपको दिखे वहाँ पे आप कोई एलिमेंट डाले जा रहे हो, कोई टेक्स्ट डाले जा रहे हो, ऐसा नहीं करना। वाइट स्पेस भी बहुत ही ज़रूरी है, उससे तो आपका डिज़ाइन की क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगती है, वो प्रीमियम फील देता है। हमारा 3rd रूल है कलर्स के बारे में। आपको क्या करना है, कलर्स हमेशा 2 या 3 कलर्स ही यूज़ करने। और कलर के बारे में मैं 2 बातें आपको पहले ही बता दे रही हूँ। जैसे अगर आप अपने कोई ब्रांड बना रहे हैं, अपना आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ब्रांड बना रहे हैं, आप उस पर पोस्ट डालते हैं, आप अपने जैसे डिज़ाइन बनाते हैं उनको पोस्ट करते हैं, आप मतलब आप चाहते हैं कि आपके डिज़ाइंस को देख के सब लोगों को समझ आ जाए कि ये डिज़ाइन इस बंदे का। तो आपको क्या करना है, आपको अपना एक ब्रांड कलर बना लेना है, एक कलर पैलेट बना लेना है। 3 से 4 कलर्स का अपना एक कलर पैलेट बना लेना है। उसमें क्या करना है, आपको प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और कुछ शेड्स आपको रखनी है। और आपको उन्हीं कलर्स को घुमा फिरा के हर एक डिज़ाइन यूज़ करना है। लाइक किसी में बैकग्राउंड लिया तो टेक्स्ट किसी और कलर का ले लिया, दूसरे में टेक्स्ट किसी और का लिया तो बैकग्राउंड कोई और कलर, मतलब उन्हीं कलर्स को छाटना जो आपने अपने ब्रांड कलर सिलेक्ट कर रखे हैं, वो वाले कलर का पैलेट बना के रखना है। और उन्हीं कलर्स को अपने हमेशा ही डिज़ाइंस में यूज़ करना है। एंड एक मेनली बेसिक सी चीज़ बता देती हूँ, कोई भी चाहे कोई अपना ब्रांड नहीं बना रहा है उसको क्या करना है, कलर्स के लिए, ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो प्रोफेशनल फील दे, आपको हमेशा 2 या 3 कलर्स ही यूज़ करने। 3 कलर से ज़्यादा एक कलर कभी भी यूज़ मत कीजिएगा, ओनली 3 कलर्स। और इसकी एक साइकोलॉजी और बता देती हूँ, जितने ज़्यादा कलर्स होते हैं ना आपका डिज़ाइन उतना ही ज़्यादा भद्दा लगता है। ये सुनने में शायद आपको थोड़ा बुरा लग रहा हो, बट ये रियलिटी है कि ज़्यादा कलर्स और ज़्यादा कंट्रास्ट आपके देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, वो प्रीमियम फील नहीं देते। और एक और रूल है इसमें 60, 30 और 10% का, मतलब
मतलब 60% आपके डिज़ाइन में होना चाहिए कौन सा, प्राइमरी कलर, जो किसी का मिक्सचर नहीं होते, जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं, रेड, येलो, ब्लू। 60% आपका होना चाहिए प्राइमरी कलर। उसके बाद है 30% सेकेंडरी कलर, यानी कि किन्हीं दो प्राइमरी कलर्स को मिला के जो एक कलर बनता है ना, दैट इज सेकेंडरी कलर। 30% आपके डिजाइन में होना चाहिए सेकेंडरी कलर, और बाकी का बचा हुआ 10% जो है वो 10% कलर आप अपनी पसंद का कोई भी उनसे थोड़ा मैच करता हुआ कोई भी शेड या कुछ भी वैसा यूज कर सकते जो उनके साथ अच्छा लगे, बट ओनली 10%। तो 60, 30 और 10 वाला फॉर्मूला है, ये आपको हमेशा याद रखना है कलर साइकोलॉजी के लिए। द फोर्थ रूल अबाउट डिजाइन इज अलाइनमेंट मैटर्स। मतलब आपके डिजाइन में अलाइनमेंट यानी कि एलिमेंट्स के और टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है, कोई कहाँ है कौन कहाँ है, वो उनका स्पेस, उनकी प्रॉपर जगह जो है वो आपके डिजाइन का पूरा हुलिया डिस्क्राइब करती है। ठीक है, इसका मतलब क्या, मतलब जैसे अगर आपका मतलब डिज़ाइन देखे ना तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई एलिमेंट कहीं पड़ा है, कोई टेक्स्ट कहीं पड़ा है, किसी में कोई सिमेट्री नहीं है, कोई थोड़ा सा इधर है कोई थोड़ा सा, ऐसे नहीं। और कैनवा इतनी फैसिलिटी मिली हुई है कि आप बनाते हैं ना तो वो ऐसे एरोज और लाइंस आ जाते हैं कि ये इतना स्पेस ऊपर बचा है, ये इसके बराबर है। मेजरमेंट्स भी लिखे आ जाते हैं, इन दोनों के बीच में इतना गैप है तो तीसरा लगाते हो ना तो उसकी मेजरमेंट्स भी लिखे आ जाते हैं कि इसका इतना गैप है तो इसका इतना। तो उस चीज़ से ना आपको कुछ सीखना चाहिए, आपको अलाइनमेंट हमेशा प्रॉपर तरीके से लेके चलनी है, क्योंकि अलाइनमेंट से ना आपका थोड़ा डिज़ाइन ना प्रॉपर फील देगा, थोड़ी प्रोफेशनल और अच्छी फील आती है। तो ऐसे डिज़ाइन कभी भी मत कीजिएगा जैसे ये दिखाया गया स्क्रीन पे कि कुछ कहीं पड़ा या फिर सब कुछ पैक है, ऐसे नहीं करना। एक अलाइनमेंट प्रॉपर या तो सेंटर में या राइट साइड, लेफ्ट साइड, ऐसे पूरा एक प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए आपकी पिक्चर्स का, इमेजेस का, टेक्स्ट का, ग्राफिक्स, एलिमेंट्स जो भी यूज़ कर रहे हैं उन सबको थोड़ा अलाइंड वे में रखिएगा तो थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो द फिफ्थ रूल ऑफ टुडेज डिज़ाइन इज ऑलवेज यूज गुड क्वालिटी एलिमेंट्स। मतलब कैनवा में हर तरह के एलिमेंट्स, हर तरह का ग्राफिक्स सब कुछ मिलता है। जैसे कोई भी अगर आप वर्ड डाल देते, एक सेंटेंस डाल देते, कुछ भी डाल देते, उससे रिलेटेड बहुत सारे ग्राफिक्स, इमेजेस, वीडियोस जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ आ जाता है। बट आप क्या करते हैं, कोई भी रैंडम उठा के डाल देते हैं। आपको ऐसे कोई भी रैंडम चीज़ उठा के नहीं डालनी है, जो आपके डिज़ाइन के साथ जाए, मैच करे, वो चीज़ डालनी है। एंड सेकेंडली आपको ध्यान रखना कि उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। मतलब देखने में थोड़ी चीप या ऐसी ब्लर्ड ऐसा कुछ भी नहीं हो, जिसमें वाटर मार्क नहीं है वो यूज़ करना है, जो ब्लर नहीं है वो यूज़ करना है, जो बिल्कुल क्लियर है, देखने में अच्छी लग रही है, थोड़ा प्रोफेशनल, थोड़ा मॉडर्न फील दे रही है, आपको वो चीज़ें यूज़ करनी है। एलिमेंट्स आपको हमेशा ही गुड क्वालिटी के यूज़ करने। जैसे आप उसमें सर्च करते हैं, मिनिमल सर्च करोगे तो मिनिमल जो आपके ग्राफिक्स है, इमेजेस है, वो सब चीज़ें आ जाएंगी। मॉडर्न सर्च करते हो तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट और मॉडर्न डिज़ाइंस आपके आ जाएंगे। और अगर आपका डिज़ाइन को प्रोफेशनल है, आप किसी प्रोफेशनल के लिए, किसी कंपनी के लिए अगर काम करें, किसी कंपनी के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप प्रोफेशनल डाल सकते हैं सर्च करने के साथ। जो भी चीज़ आप सर्च कर सकते हो उसके साथ ही प्रोफेशनल वर्ड डाल दीजिए, तो जो प्रोफेशनल वाले जो भी आइकन्स है, जो भी ग्राफिक्स है, वो सब वहाँ पे लिस्ट उसकी आ जाएगी और वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं प्रोफेशनल वाले। तो ऐसे रैंडम कोई भी उठा के आपको नहीं डालना, हमेशा ही गुड क्वालिटी के एलिमेंट्स यूज़ करने हैं। तो ये 5 रूल्स है जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा बनने वाला है। अब एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो चलिए इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए एक इंस्टाग्राम पोस्ट बनाते हैं किससे रिलेटेड। मान लीजिए हमारी कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एजेंसी है या फिर कोई ब्रांच है और उसके लिए हम इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो अपना फ़ोन उठा लीजिए फटाफट से और कैनवा ओपन कर लीजिए। कैनवा ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, सोशल मीडिया पे कनेक्ट करना है। सोशल मीडिया पे टैप करने के बाद आपको जाना है ब्लैंक डिज़ाइन। मैंने पहले आपको बताया कि बिगिनर्स को टेम्पलेट से स्टार्ट करना चाहिए। यस, हमेशा आपको टेम्पलेट से ही स्टार्ट करना चाहिए, बट मैं आपको ये रूल्स बता रही हूँ इसलिए मैं अभी ब्लैंक से स्टार्ट करने वाली हूँ कि हम ब्लैंक से स्टार्ट करें तो कैसे करें। ब्लैंक हमने ले लिया, उसके बाद हम इंस्टाग्राम पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। इंस्टाग्राम पोस्ट वाला जितना फॉर्मेट होता है वो सारा फॉर्मेट हमारे पास आ जाएगा एज ए ब्लैंक शीट। ओके, ये आ गया। सबसे पहले क्या करना है, हम क्या करेंगे, हमारी जो कलर पैलेट है, आपने अपना कलर पैलेट बना लिया होगा या तो, या आपके माइंड में कुछ कलर्स होंगे इतना कि मुझे यही कलर्स यूज़ करने, जैसे मैंने आपको बताया था कलर थ्योरी, ओनली यूज़ 2 to 3 कलर्स। सो लेट्स बैकग्राउंड का कलर चेंज करते हैं या फिर कुछ इमेज भी ले सकते हैं आप इसके जगह पे, वो आपकी मर्जी है, दैट इज़ टोटली ऑप्शनल। दिस विल डन। कलर मैंने सिलेक्ट कर लिया है। कलर सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, कलर सेलेक्ट करने के बाद मैं इसमें डालूंगी अपनी इमेज। वेयर इज इमेज, इमेज मैंने कुछ इमेजेस डाली थी इसमें।
जो मैंने बैकग्राउंड रिमूव करके रखा था, देखते हैं। ओके, दिस विल वर्क। एक मैंने इमेज यहाँ पे डाल दी है, आई थिंक कुछ ज़्यादा बड़ी लग रही है, बट हम क्या करेंगे, हम जाएंगे एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में जाने के बाद देखिए नीचे क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास। ब्राउज कैटेगरीज में शेप्स हैं, ग्राफिक्स है, 3D है, एनिमेशंस, फोटोज़, फ्रेम्स, ग्रिड, वीडियो, ऑडियो, फॉर्म्स, मोकअप, चार्ट्स, शीट एंड टेबल्स। इतनी सारी कैटेगरीज हमारे पास होती है, इतने वाइड ऑप्शंस होते हैं ना इसमें डिज़ाइन बनाने के कि आप कुछ भी बना सकते हैं और कैसा भी बना सकते हैं। तो फ़ोटो के लिए मैं यहाँ पे फ्रेम यूज़ करने वाली हूँ। वो पूरा प्रॉपर फ़ोटो मुझे अच्छा नहीं लगा, बैकग्राउंड मैंने उसका रिमूव कर रखा था पहले से ही, बट इस डिज़ाइन के लिए ऐसा फ़ोटो अच्छा नहीं लगता, तो मैं यहाँ पे कोई फ्रेम लूँगी, सर्कल वाला ले लेते लेट्स से, बट कुछ और भी देख लेते हैं ना साथ में। ये देखिए फ्रेम वाला, जैसे आपने ऑप्शन ओपन किया बेसिक शेप्स आ जाएंगी। पहले तो बेसिक शेप आपको नॉर्मली चाहिए तो वो, उसके बाद है फिल्म एंड फोटो, जैसे फिल्म्स होते हैं ना, रील्स वगैरह, वो चीज़ें उसके फॉर्मेट में आ जाएंगे फ्रेम्स। इसमें यहाँ पे आप अपनी फ़ोटोज़ डाल सकते हैं। सेकेंड है डिवाइस, जैसे लैपटॉप है, फ़ोन है, कंप्यूटर, ये सब ऐसी स्क्रीन के हिसाब से डिवाइसेस के अकॉर्डिंग आ जाएंगी। देन है फ्लावर्स, ये फ्लावर रिलेटेड भी आ जाते हैं, कितने प्यारा लग रहा है। फ्लावर्स के बाद है ब्लॉब, रेट्रो, लेटर्स, नंबर्स, और ये कुछ ट्रेंडिंग डिज़ाइंस हैं जो फ्रेम्स के अंदर आते हैं। तो हम क्या लेंगे, रेट्रो वाला ट्राई करते हैं, इसमें सर्कल वाला है या नहीं। ओके, आई विल टेक दिस वन। ये जो सर्कल वाला ना रेट्रो में, मैंने ये ले लिया। अब ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे साइड करके रखा है इसको। अब क्या करते हैं, फ़ोटो पे क्लिक किया और फ़ोटो पे आपको लॉन्ग प्रेस करना है। फ़ोटो को लेके ना उस फ्रेम के ऊपर जाओगे ना तो ऐसे उसके अंदर ऐसे आएगा, देखिए वहाँ पे जाके इसको छोड़ दो। छोड़ने के बाद उसको पूरा क्लिक करोगे तो फ्रेम और फोटो एक साथ हो जाएगा आपका। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो क्रॉप वगैरह के ऑप्शन आते हैं ना, आप वहाँ से अपनी फ़ोटो का ना सेट कर सकते हो कि आपको कितना दिखना चाहिए। जैसे मुंह नहीं दिख रहा था, मैंने क्रॉप पे जाके उसको थोड़ा सा नीचे किया तो यहाँ पे फेस दिखने लग गया। वो यहाँ पे वाइट कलर था और उसका वाइट था तो डिज़ाइन दिख नहीं रहा था कि जो बाउंड्री में था, अब जाके दिख रहा है, ठीक है ना। अब दिख रहा है ना इसका कलर फ्रेम का। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा, और थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है हम सारा डिज़ाइन हमें दिखे। बस हमने ये लगा दिया कोने में, फ़ोटो हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम डालेंगे इसमें टेक्स्ट। क्या, किसके लिए डिज़ाइन करें, हम अपनी कंपनी के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। हम क्या कंपनी का नेम क्या लेंगे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग डाल देते हैं। ओके, सो हेडिंग, हमें सबसे पहले नाम, जिस चीज़ का कंपनी का जो भी, मतलब जो चीज़ हमें सबसे पहले दिखानी कि किससे रिलेटेड ये पोस्ट है, वो चीज़ हम सबसे पहले डालेंगे बड़ी बड़ी एज अ हेडिंग, हम उसको यूज करें। हेडिंग क्या करने वाले हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ओके, अब इसके साथ भी थोड़ा कुछ करते हैं काम, फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। फ़ॉन्ट हमें चाहिए बहुत ही बेसिक सा, अच्छा सा, पॉपिंस का बोल्ड वाला लेंगे। हेडिंग तो है ही हमारे पास। फ़ॉन्ट साइज़ ठीक है, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मेट बोल्ड है ऑलरेडी। कलर, चलिए कलर सेलेक्ट करते हैं। बैकग्राउंड कलर गायब, वाइट कलर हमने डाल दिया है। एंड इफ़ेक्ट्स में जाके हम इस टेक्स्ट को और एनहांस करके बहुत ही सुंदर सा बना सकते हैं। लाइक ड्रॉप वाला ऑप्शन डालेंगे, ग्लो, इको में जाके उस पर फिर से ऐसे क्लिक करेंगे ना तो उसको हम थोड़ा कस्टमाइज कर सकते हैं डिज़ाइंस को। ये देखिए थोड़ा सा उभरा हुआ लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। और इफेक्ट्स में जाके जो बैकग्राउंड वाला है जो कलर होता है टेक्स्ट का, इस कलर को भी चेंज कर सकते हैं। सो हमने डिज़ाइन में हमने फ़ोटो डाल दी है और हमने मेन हेडिंग जो जिस चीज़ की या फिर कंपनी का नाम है वो सब चीज़ें हमने डाल दी। अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम डालेंगे इसमें हमारी फैसिलिटीज़, कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें दें। कंपनी का नाम डाल दिया मैंने, अपना फ़ोटो डाल दिया, मतलब जिसकी कंपनी है वो चीज़ आपने डाल दी। इसके बाद फिर से हम टेक्स्ट पे जाएंगे, सब हेडिंग डालेंगे।
सब हेडिंग में क्या है, आवर फैसिलिटीज। गुड। नाउ इसका कलर हम क्या रखने वाले हैं, ये देखिए मैं इसको मूव कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे ऐसे लाइन्स आ रही है ना बताने के लिए कि यहाँ पे मिडल हुआ, या फिर ये उस फोटो फ्रेम के ऐसे बिल्कुल अलाइंड है, तो ये वाली पोजीशन ले लेते थे। फॉन्ट कौन सा, ग्राफिक डिजाइनिंग का फॉन्ट कौन सा था, पोपिंस बोल्ड था। तो फैसिलिटीज वाला फॉन्ट कौन सा होगा हमारा, पोपिंस ही लेंगे, बट हम उसको बोल्ड नहीं लेंगे, फॉर्मेट में जाके बोल्ड में उसको रिमूव कर दे रही। बोल्ड मैंने रिमूव कर दिया, बट अंडरलाइन कर सकती हूँ, अंडरलाइन कर दिया मैंने इसको। कलर अगेन वाइट, देन एडिट में जाके इफेक्ट्स में जाके हम इसको थोड़ा एडिट कर लेंगे। आउटलाइन, आउटलाइन का कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्लैक नहीं, ब्लैक ही चलने दो, अच्छा लग रहा है। आउटलाइन की थिकनेस कितनी चाहिए वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये ज़्यादा थिकनेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, इतना ठीक है, नॉर्मली नॉर्मल 57 मैंने रखा है। ओके, फैसिलिटीज़ के बाद अब हम पॉइंटर्स में लिखेंगे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं हमारी। अगेन सब हेडिंग वाला ही करके फैसिलिटीज़। फर्स्ट इज़ क्या, लर्न ग्राफिक डिज़ाइन बेसिक्स। बहुत ही बड़ा है, इसको छोटा कर लेते हैं और उसके बोल्ड हो रखा है, उस बोल्ड को भी रिमूव कर देंगे। ये देखिए टेक्स्ट मैंने यहाँ से स्मॉल कर दिया है, इसको मैंने फिर से मूव किया तो फिर से देखिए यहाँ पे स्पेसिंग का ये जो बता रहा है कि कितना इसमें स्पेस है, कितना डिस्टेंस है, 100 और 100 यानी कि इक्वल चल रहा है, और ऐसे लाइंस भी आ गई हैं कि इतना, बट हम इसको थोड़ा कम करेंगे बस, और इनके बीच में प्रॉपर डालेंगे, मतलब जितने पॉइंट्स हैं ना उनके बीच का आपस का गैप सेम रखेंगे। मॉन्ट्रेस ले लिया मैंने, बोल्ड बोल्ड हटा दिया मैंने। देन इफ़ेक्ट्स में जाके थोड़ा सा ड्रॉप वाला मैंने इफ़ेक्ट इसमें डाल दिया है। फॉर्मेट में जाएंगे तो ऐसे पॉइंट डॉट वाला ही ले लेते हैं। यस, डॉट वाला ही ले लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे और पॉइंट्स भी ऐड करने हैं ना अभी। बेसिक्स, देन मैं ऐसे एंटर किया तो नेक्स्ट पॉइंटर आ गया, ऐसे बुलेट बनी हुई आ गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट इज लर्न ग्राफिक डिजाइन बेसिक्स, सेकंड इज फर्स्ट वर्ड ऑलवेज कैपिटल रखना, हर एक सेंटेंस का, हर एक सेंटेंस जो भी डालो हमेशा कैपिटल ही रखना। लर्न कैनवा फ्रॉम स्क्रैच, ये डिज़ाइन का भी डी कैपिटल कर देते हैं और बेसिक्स का भी बी कैपिटल कर देते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, बिगिनर फ्रेंडली। बिगिनर फ्रेंडली, बस ज़्यादा कुछ पॉइंट्स हम इसमें नहीं डालने वाले हैं। दैट्स इट। उसके बाद क्या, कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, मतलब हम ये ऐड बना रहे हैं ना, इट्स लाइक एन ऐड, तो अगर किसी को कांटेक्ट करना है इन सर्विसेज के लिए तो वो कैसे करेगा, किसी को सीखना है कैसे सीखेंगे, कांटेक्ट के लिए भी डाल देते हैं। एलिमेंट्स में जाएंगे, पहले तो बैक कर लीजिए, वही रेट्रो वाला ऑप्शन ही खुला हुआ था ना, फ्रेम्स वाला। हम जाएंगे ग्राफिक्स पे, ग्राफिक पे जाके हमें क्या डालना है, मेल, MAIL, मेल सर्च करोगे, मेल के बहुत सारे यहाँ पे आ जाएंगे आइकन्स। ब्लैक वाला लेते हैं क्योंकि हमने अपने कोई ज़्यादा कलर्स यूज़ नहीं किए हैं, तो ब्लैक वाइट ये बेसिक यही चीज़ यूज़ की है। इसको छोटा कर लेते हैं, वेरी गुड, इसको छोटा करके और छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। गुड, मेल डाल देंगे, कोई भी टेक्स्ट डालेंगे, फिर से abc@gmail.com।
gmail.com। ये मैंने कोई भी ऐसी मेल डाल दी, या आप यहाँ पे अपनी मेल डाल सकते हैं जब भी आप डिज़ाइन बनाएंगे तब। ओके, बोल्ड वाला यहाँ से भी हटा देना। उसके बाद और क्या कॉन्टैक्ट ऑप्शंस होंगे? फ़ोन नंबर। ये देखिए मैजिक रिकमेंडेशंस में ना अपने आप से ही आ गया है यहाँ पे फ़ोन नंबर वाला ऑप्शन। इसके पास लेके आएंगे और जितना इसका साइज़ है ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको पता लग जाता है। तो जितना ये ना ये इक्वल हो गया इसके अकॉर्डिंग डाल देंगे। फ़ोन नंबर क्या करेंगे? फ़ोन नंबर भी हम एडिट करके 1 2 3 4 5 कुछ भी डाल देना, मतलब अपना डालना। ये मैं एज ए एग्जांपल बता रही हूँ। और क्या चीज़ डाल सकते हैं आप यहाँ पे? इंस्टाग्राम, मतलब आपको अपना इंस्टाग्राम हैंडल डालना है। आप इंस्टाग्राम सर्च करिए, इंस्टाग्राम के आइकन्स आ जाएंगे यहाँ पे। कोई भी ले लीजिए, फर्स्ट वाला ही ले लेते हैं। कितना बड़ा आया है इसको स्मॉल कर लेते हैं। उसके बाद इसके साथ ही नीचे लगा देते हैं। वेरी गुड। और आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसका जो यूज़र नेम है, आपको यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालना है। ओके, लेट्स से अंकिता स्किल्स, मेरा यूज़र नेम है अंकिता स्किल्स, मैंने वो डाल दिया है। अब ये हो गया हमारा प्रॉपर डिज़ाइन कंप्लीट। अब क्या करना है? जैसे ही मैंने समझाया था, कोई भी वाइट स्पेस या खाली स्पेस देके आपको उससे भरना नहीं है। बट ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है तो आप एलिमेंट्स में जाके कोई भी ग्राफिक, आप कुछ भी डिज़ाइंस वगैरह का आप इसमें डाल सकते हैं। बट ऐसा मत कीजिएगा कि बहुत ही भर दिया ग्राफिक से। तो ग्राफिक कोई भी लेके उसकी थोड़ी विजिबिलिटी है ना वो कम कर लीजिएगा। जैसे मैंने इसको थोड़ा स्मॉल कर दिया, थोड़ा ज़रा ना हाफ करके लगाया और उसकी विजिबिलिटी भी मैंने कम कर दी। तो क्योंकि इस पर ना फिर से फुल फोकस नहीं जाएगा। ये देखिए जी, एक दो और कुछ ऐसा ही डाल देते हैं। चलिए एक दो कुछ और ऐसा ही डाल देते, कोई फ्लावर वगैरह। ओके, लेट्स से दिस वन। इसकी भी विजिबिलिटी में कम कर देती हूँ। ट्रांसपेरेंसी में जाके विजिबिलिटी कम कर देंगे। बस ये हमारा डिज़ाइन हो गया कंप्लीट। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है? बहुत ईजी है। ऊपर जाइए, ये वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, डाउनलोड। अब नीचे बहुत सारे ऑप्शन, इंस्टाग्राम, इनवाइट, प्रिंट, कैनवा। अगर आपको लिंक वगैरह प्रिंट करना है इसका, वो सब आ जाएगा। बट वो नहीं, आप डाउनलोड ही कर लीजिए। सीधा डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगेन PNG फाइल टाइप कौन सा आपको वो भी सिलेक्ट करना है। सजेस्ट करके देगा कि पिक्चर के लिए बेस्ट कौन सा है, वीडियो के लिए कौन सा है। तो जो सजेस्ट करके दे रहा है वही सही होता है। वो वाला सिलेक्ट करके आप फिर से डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिएगा एंड कंटिन्यू डिज़ाइनिंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट डाउनलोड। क्योंकि हमने इसमें पहले नया अकाउंट बनाया है, पहला डाउनलोड है। ये डाउनलोड हमारा हो गया है कंप्लीट, डाउनलोड कंप्लीट। सो आई थिंक हो गया है। तो आपका होमवर्क है कि आपको भी ऐसे इन 5 रूल्स का यूज़ करके अच्छा सा डिज़ाइन बनाना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि कौन सा वाले रूल ने आपको सबसे ज़्यादा हेल्प की आपके डिज़ाइन को और इन्हांस करने में। और डे 4 में हम सीखने वाले हैं कैनवा के कुछ हिडन टूल्स के बारे में, उसको थोड़ा सा और अच्छे से सीखेंगे।